बोलिए रामचंद्र भगवान की। कागभूषुंड जी गरुड़ जी को बोला लीजिए। बोला लीजिए। कागभूषुंड जी प्रथम दिन गरुड़ जी को सरोवर की कथा सुनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेहि यही पावन सुभग सर घाट मनो। ये रामायण सरोवर है। एक सरोवर कैलाश स्थित मानसरोवर है, एक सरोवर ये भी है। तो मानसरोवर स्थित जो सरोवर है मानसरोवर, और इस सरोवर में क्या अंतर है? अंतर ये है कि यहाँ 9 रस है। इस रामायण रूपी सरोवर में 9 रस है। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, वीर, विभत्स आदि आदि रस एक वहाँ एक रस है। और क्या अंतर है? यहाँ संतों की वाणी है, पानी नहीं। यहाँ सिद्ध संतों की वाणी है और वहाँ पानी है। और क्या अंतर है? वहाँ धोया करे तन को मल को, लेकिन मन का मैल धुलता ही नहीं। शरीर का मल तो धुल जाता है वहाँ, लेकिन मन का मल नहीं धुलता है। अच्छा, मन का मल धुलना जरूरी है। जब मन का मल नहीं धुलेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। स्वयं भगवान कहते हैं विभीषण जी से, निर्मल मंजन सुमोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा, निर्मल मंजन सुमोहि पावा, निर्मल मंजन सुमोहि पावा। जिसका मन निर्मल है उसी को भगवान मिलेंगे। अंतःकरण के किसी भी कोने में जरा सा भी कपट होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। एकदम निर्मल आत्मा जिसका होगा उसको भगवान मिलेंगे, भगवान स्वयं। इधर बीकानेर के तरफ के जो बूढ़ी माताएं हैं उनकी निर्मल आत्मा है। एक बूढ़ी माता थी तो एक संत जी गए तो घर वालों ने कहा, माता जी महात्मा जी को प्रणाम करो। तो बूढ़ी माता निर्मल आत्मा थी, अपनी टूटी फूटी भाषा में बोली, गुरुजी। गुरुजी भी नहीं बोली, क्या बोली? गुरुजी थारो खूर छू।
पाँव नहीं बोली खूर खूर। खूर तो जानवर के होते हैं। तो महात्मा तमा गए। महात्मा बोले, बुढ़िया तुम नरक जाएगी। अब बूढ़ी माता का इतनी निर्मल आत्मा थी, वो नरक को स्वर्ग समझ बैठी। तो हाथ जोड़ करके बूढ़ी माता बोली, महाराज हमारा कहाँ भाग है जो हमको नरक मिले। नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं। नरक को स्वर्ग समझ बैठी। इतनी निर्मल आत्मा थी। तो भगवान तो निर्मल आत्मा जिसके उसी को मिलेंगे। इसलिए मन का मल इस रामायण रूपी सरोवर में नहाने से दूर होगा। वहां धोया करे तन को मल को, लेकिन मन का मल तो धुलता नहीं। और क्या अंतर है? वहां डूबत सो मर जात। वहां मानसरोवर में जो डूबता है वो मर जाता है, और यहां डूबत सो तर जाते हैं। इसमें जितना डुबकी लगाएगा उतना ही कल्याण है। तो भला रामायण रूपी सरोवर के तुलना मानसरोवर क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। अच्छा, मानसरोवर की जो यात्रा है वो बहुत कठिन है। बड़े बड़े पहाड़ों को नांगना पड़ता है। तो बहुत से यात्री तो जाते हैं, तो कुछ यात्री तो बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके मानसरोवर तक पहुंच जाते हैं, और बहुत से लोग अटक जाते हैं। पार नहीं कर पाते, वहीं अटक जाते हैं। तो ये आप लोग जो बैठे हैं ना, रामायण रूपी सरोवर के पास बैठे हैं। अच्छा, ये शेखपुरा में इतने आदमी थोड़ो है। तो आप लोग तो पहाड़ को पार करके सरोवर तक आ गए। पहाड़ क्या है? ग्रह कारज नाना जंजाला, अते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम काज ही पहाड़ है। तो आप लोग तो हिम्मत करके पहाड़ को पार करके ये सरोवर तक आ गए। और जो नहीं आए हैं वो पहाड़ में बेचारे अटक गए। आप लोग तो आ गए, लेकिन आप लोगों के साथ में भी समस्या है। आ तो गए, आ तो गए, लेकिन मानसरोवर का जल इतना ठंडा है जो हिम्मत नहीं होते हैं गोता लगाने। जो करी कष्ट जाय पुनीत कोई, और जाते नींद जुड़ाई होई, और जरता जार विषम उर लागा, गए न मंजन पाई अभागा। ठंड के मारे स्नान नहीं किया, तो अब जरता जार विषम उर लागा। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, और जाते नींद जुड़ाई हुई। आप लोग आ तो गए, लेकिन आप लोगों के साथ एक समस्या है। और जगह नींद आवे न आवे, लेकिन कथा में नींद जरूर आती है। कथा में एक जगह कथा हो रही थी, तो नींद ने श्रोताओं को परेशान कर दिया। तो कुछ श्रोताओं ने भगवान के इंग्लास में नींद के ऊपर मुकदमा दायर किया। पेशी हुए, पुकार हुए,
भगवान ने श्रोताओं से पूछा क्या शिकायत है। श्रोताओं ने कहा प्रभु मैं एक जगह कथा सुनने के लिए गया तो नींद ने हमको परेशान कर दिया, कथा सुनने नहीं दिया। भगवान बोले क्यों नींद तुम श्रोताओं को परेशान करती है। नींद ने कहा प्रभु आपकी कथा में बहुत मिठास है, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती और जो हरि चरित्र न सुन हर साथी, तो मैं भी सुनने के लिए जाती हूँ। नींद ने कहा। भगवान बोले कथा सुनने के लिए मना थोड़ो है, खूब कथा सुनो, लेकिन श्रोताओं को क्यों परेशान करते। तो नींद ने कहा प्रभु हमारी गलती नहीं है, मैं तो दूर बैठ करके कथा सुनती हूँ, इन श्रोताओं के ही गलती है। बोले क्या। कोई को श्रोता हमको आंख से इशारा करते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर भी मैं नहीं आती। कोई श्रोता तो सिर हिला हिला करके बुलाते हैं, फिर भी मैं नहीं आती। कोई श्रोता तो एकदम सीढ़ी पर जाते हैं तब भी न आऊं, तो आपके श्रोता का अपमान है, हमारी गलती नहीं, ये बुलाते हैं। भगवान श्रोताओं से कहा गलती तुम्हारी है, तुम क्यों बुलाते हो आंख के इशारे से नींद को। जाओ सावधान होकर के कथा सुनो, सावधान सुन सुमति भवानी। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुनाने से पहले सावधान कर दिया कि सावधान होकर के कथा सुनो। और क्या अंतर है। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि मानसरोवर में तो हंस रहता, आप कहते रामायण भी सरोवर है, तो यहाँ हंस रहता है कि नहीं। गोस्वामी जी बोले हाँ मानसरोवर में हंस रहता है, लेकिन रामायण रूपी सरोवर में तो परमहंस रहते हैं। परमहंस कहा कि मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं, तो रामायण रूपी सरोवर में परमहंस रहते हैं तो मोती चुगते हैं कि नहीं। बोले हाँ वहां मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं, लेकिन ये रामायण रूपी सरोवर में परमहंस कथा रूपी मोती को चुगते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर और चरित्र सुनहि तज ध्यान। ये जो जीवन मुक्त है ध्यान के द्वारा भगवान को दर्शन करते हैं, उस ध्यान को छोड़ करके परमहंस जो होते हैं वो कथा सुनते हैं। कथा में तो भारी आनंद है ना। राम से बढ़कर के कथा की महत्व है। रामचरितमानस में 3 ही हेडिंग है ना, रामचरित्र मानस 3 ही है ना। तो जो बड़े होते हैं उनको स्थान बीच में मिलता है, जो सामान्य होते हैं उनको अगल बगल में स्थान मिलता है। अगर राम जी बड़े होते तो गोस्वामी जी एक तरफ चरित्र रखते, एक तरफ मानस रखते, बीच में राम रखते, लेकिन नहीं, राम जी से बढ़ करके चरित्र की महिमा है, इसलिए एक तरफ राम रखा गया और एक तरफ मानस रखा गया और बीच में चरित्र रखा गया, और चरित्र की महिमा भारी है। अब वो महिमा को तुलसीदास जी बता रहे हैं। यह चरित्र जो गावही हरि पद पावही, तेन मरहि भव को। तो चरित्र की महिमा बहुत अधिक है।
रामचरित्र मानस। दूसरा अर्थ भी है रामचरित्र मानस। जो राम जी के चरित्र पर जो चलता है वो मानुष है, नहीं तो पशु है। अच्छा, तो रामायण रूपी सरोवर में परमहंस रहते हैं। अच्छा, 4 घाट है, घाट मनोहर 4, और 4 घाट है। पश्चिम में ज्ञान घाट है, और दक्षिण में कर्मकांड घाट है, और उत्तर में उपासना घाट है, और पूर्व में दैन्य घाट है। तो जहां घाट होता है ना, वहां पंडा होता है, और पंडा का झंडा भी होते हैं, और चौकी भी रखी हुई होती है। ज्ञान घाट के पंडा है शंकर जी, और शंकर जी के घाट पर जो चौकी रखी हुई है, उस चौकी का क्या नाम है? राम कथा में जहां सुंदर लिखा जाए वो शंकर जी की चौकी है। गोस्वामी जी ने लिखा, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विरह उरा बनिहार। और जहां शोभा लिखा जाए वहां याज्ञवल्क्य जी की चौकी है, जहां सुहाई लिखा जाए वहां काकभूषुंड जी की चौकी है। तुलसीदास जी पंडा नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी के जो घाट है वो सपाट है, पूरब दिशा में, जानवर उतर के पानी पीते, घाट है ही नहीं, सीढ़ियां तो है ही नहीं। और जहां राम के नामों में राम लिखा जाए वहां शंकर जी का झंडा है, और जहां रघुवर लिखा जाए वहां याज्ञवल्क्य जी का झंडा है, और जहां दीन बंधु करुणा निधान लिखा जाए वहां काकभूषुंड जी का झंडा है। बोलिए रामचंद्र भगवान। अब तीर्थराज प्रयाग के पावन तीर्थ में 2 ऋषियों के मिलन से राम कथा की शुरुआत होती है। 2 ऋषि कौन कौन हैं? याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, इन्हीं राम पद अति अनुरागा, इन्हीं राम पद अति अनुरागा, माघ मकर जब रवि गति होई, तीरथ पति आब सब कोई। तीर्थराज प्रयाग में हर साल माघ मेला लगता है, ऋषि मुनि जाते हैं। एक बार याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के आश्रम में गए, उन्होंने चरण धोया, पूजन किया याज्ञवल्क्य जी को, भरद्वाज जी। और उसके बाद भरद्वाज जी ने पूछा, नाथ एक संशय बर मोरे। हे नाथ, एक संशय है। क्या संशय? ये है कि राम एक अवधेश कुमारा, एक राम जी को तो मैं जानता हूं, मैं ही क्यों, तिनकर विदित सकल संसार सभी जानते हैं, लेकिन जिन राम जी को जानता हूं मैं और सब जानते हैं, तो प्रभु सोई राम के अपर को
जाहि जपत त्रिपुरा, वही राम जी के दूसरे हैं जिन राम जी का नाम शंकर भगवान जपते हैं? समझा करके कहिए। तो राम तो एक ही है। एक तार्किक व्यक्ति ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, राम तो 4 हैं। बोले कौन कौन 4 राम है? तो वो तार्किक व्यक्ति ने कहा, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। इनमें से कौन राम है तुम्हारा? तार्किक व्यक्ति ने पूछा पंडित जी से। तो पंडित जी ने कहा कि एक प्रश्न मेरा भी है, उसका उत्तर दो तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तार्किक व्यक्ति ने कहा, पंडित जी आपका क्या प्रश्न है? तो पंडित जी बोले कि एक बाप तेरे चाचा जी के भाई, और एक बाप तेरे नाना के जमाई, और एक बाप तेरे दादी जी को बारो, और एक बाप तेरे फूफा जी को सारो। इनमें से कौन बाप है तिहारो? इसका जवाब दो, तब तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो उस तार्किक व्यक्ति ने जवाब दिया सही। तार्किक व्यक्ति ने कहा, वही बाप मेरे चाचा जी के भाई, और वही बाप मेरे नाना के जमाई, और वही बाप मेरे दादी जी को बारो, और वही बाप मेरे फूफा जी को सारो। अंतर तो कुछ है नहीं, ये कही। पंडित जी बोले तुमने सही जवाब दिया, मैं तुम्हारे प्रश्नों का भी जवाब देता हूं। तो पंडित जी ने जवाब दिया कि वही राम दशरथ के बेटा, और वही राम घट घट में लेटा, और वही राम का जगत पसारा, और वही राम है सबसे। राम एक ही है, दूसरे नहीं है। बोलो भजन एकाद। राम नाम नित बोल, अरे मधु बावनिया। राम नाम नित बोल, अरे मधु बावनिया। राम नाम नित बोल। राम नाम है प्रभु जी का प्यारा। राम नाम है प्रभु जी का प्यारा। जीवन का है एक सहारा। जीवन का है एक सहारा। हृदय के पट खोल, हृदय के पट खोल, अरे मधु बावनिया। राम नाम नित बोल, अरे मधु बावनिया। राम नाम नित बोल। हरदम अंग संग रहेंगे तेरे। हरदम अंग संग रहेंगे तेरे। सुमिरन कर ले साँझ सवेरे। सुमिरन कर ले साँझ सवेरे। हृदय के पट खोल, अरे मधु बावनिया। राम नाम नित बोल, अरे मधु बावनिया। राम नाम नित बोल।
बावरिया राम नाम नित बोल अरे मन बावरिया राम नाम नित बोल अरे मन बावरिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी से कि ऐसे ही संशय किन्न भवानी, यानी कि सती जी को भी संशय हो गया था। अब यहीं से शिव चरित्र शुरू हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, एक बार त्रेता युग माही, इसमें दीप चंडी बजेगा, है ना। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग माही, शंभु गए तुम भगरी पाई, शंभु गए तुम भगरी संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग का समय था, तो महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अगस्त जी के आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए जा रहे थे। तो कैलाश सर्वोच्च सबसे ऊंचा है, तो किसी ने महादेव जी से पूछा कि आप ऊंचा स्थान छोड़कर नीचे क्यों उतरे? भोले बाबा बोले, कथा सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए जाए, जब तक अपने ऊंचाइयों का अभिमान छोड़कर भाव के धरातल पर नहीं उतरेगा, तब तक वो कथा सुन नहीं सकता है। अभिमान छोड़े बिना कथा नहीं सुनी जाती है, इसलिए महादेव जी नीचे उतरे। तो सती जी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? शंकर भगवान बोले, मैं अगस्त जी के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ, मैं भी चलूंगी। तो सती जी को पूर्ण उपाधि दिया, संग सती जग जननी भवानी, 3 उपाधि दिया। और स्त्रियों के 3 ही उपाधि होते हैं। विवाह से पहले कुमारी, विवाह होने पर नारी, और बाल बच्चे होने पर महतारी। ये त्रिवेणी संगम है, ये 3 उपाधि, और तीनों उपाधि सती जी को दिया। संग सती से कुमारी, जगजननी से महतारी, और भवानी से नारी। और शंकर जी के कोई उपाधि नहीं, बल्कि सबसे छोटा जो नाम होता है वही नाम लिखा, 2 अक्षर का नाम लिया। शंभु में 2 अक्षर है, शंभु गए कुंभज ऋषि। और सती जी तो बड़प्पन का अभिमान लेकर के गए थे। भगवान की कथा में
जो छोटा बन करके जाता है वो बड़ा बन जाता है, और जो बड़प्पन का अभिमान लेकर के जाता है वो छोटा बन जाता है। पहले तो 2 अक्षर का नाम लिया, छोटा बन करके कथा में गए भोलेनाथ, और जब कथा सुने तो 1 अक्षर बढ़ गया और 3 अक्षर वाला नाम लिया, सुनी महेश। शंभू में तो 2 अक्षर है, अब महेश में 3 अक्षर है, क्योंकि वो छोटा बन करके कथा में गए, इसलिए इनका बड़ा नाम हो रहा है। और कथा सुन करके जब महादेव जी चलने लगे तो अब 4 अक्षर वाला नाम लिया, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। 4 अक्षर का नाम लिया। और सती जी को जो 3 उपाधि दिए थे वो सारे उपाधि को काट दिया, क्योंकि कथा सुनी नहीं। तो पहले तो लिखा है संग सती जगजननी भवानी, आज लौटने लगी तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये तो दक्ष की बेटी है, और कोई उपाधि नहीं, सारे उपाधि काट। तो बड़प्पन का अभिमान लेकर के गए। क्यों? जब कथा में गए महादेव जी तो वक्ता तो ऊपर बैठता है चौकी के ऊपर, श्रोता नीचे बैठते। तो शंकर भगवान श्रोता थे, तो अगस्त जी ऊपर बैठाए, खुद नीचे बैठे, नीचे बैठ करके कथा सुनाए, नीचे बैठ करके कथा सुनाए। और श्रोता वक्ता का पूजन करता है, और अगस्त जी वक्ता होकर के श्रोता शंकर भगवान की पूजा की। तो सती को अभिमान हो गया कि ये अयोग्य वक्ता है, तभी तो श्रोता का पूजन किया, इसके मुख से कथा क्यों सुन। अच्छा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। सुखदेव जी के श्रोता कौन है? परीक्षित। परीक्षित माने क्या होता है? परीक्षित माने होता है जो परीक्षा में पास हो वो परीक्षित, वही श्रोता। अच्छा, श्रोता ऊपर वक्ता ऊपर बैठते हैं और श्रोता नीचे बैठते हैं, है ना। अच्छा, तराजू के पलरे में जो वजनदार, एक पलरे पर वजनदार चीज होते हैं ना, वो नीचे होता है, और जो हल्का होता है वो तराजू के पलरा ऊपर होता है। तो आप लोग तो वजनदार है तभी तो नीचे बैठते। अच्छा, जो जमीन पर बैठते हैं उनको जमींदार कहते हैं, और जो चौकी पर बैठते हैं वो चौकीदार कहलाते हैं। तो जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार? तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। तो सती जी को मोह हो गया, भ्रम हो गया। देखो, भगवान का दर्शन करने से पहले भगवान श्री राम जी की कथा अच्छी तरह नहीं सुन लोगे तो भगवान का दर्शन करके भ्रम हो जाएगा। तो सती जी ने कथा तो सुनी नहीं, सती न जाने मरम सो, इसलिए कथा नहीं सुनी, भगवान का दर्शन करके भ्रम हो गया, मोह पैदा हो गया। अच्छा, और उस भ्रम का इलाज भी कथा से ही होगा। भगवान की जितनी लीला है, बाल लीला हुई, विवाह लीला हुई, वन लीला हुई, रण लीला हुई,
और राज्य लीला हुई। इन 5 लीलाओं में 5 महापुरुष मोह में पड़ गए। बाल लीला में कागभूषुंड जी मोह में पड़ गए और विवाह की लीला में ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए और वन की लीला में सती माता मोह में पड़ गई और रण की लीला में गरुड़ जी मोह में पड़ गए और राज्य की लीला में वशिष्ठ जी मोह में पड़ गए। तो कागभूषुंड जी को गरुड़ जी से राम कथा सुनना पड़ा और ब्रह्मा जी को शंकर जी से राम कथा सुनना पड़ा। शिव समझाए देव सभा जन आचरण बुला। और सती जी को पार्वती होकर राम कथा सुनना पड़ा और गरुड़ जी को कागभूषुंड जी से राम कथा सुनना पड़ा और वशिष्ठ जी को राम जी से ही राम कथा सुनना पड़ा। तब मोह निवृत्त हुए और शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। शंकर भगवान अगस्त जी के पास गए कथा सुनने के लिए। अगस्त जी ऐसे समर्थ ऋषि हैं जिन्होंने पर्वत के ऊंचाइयों को रोक दिया और समुद्र के गहराइयों को रोक दिया। विंध्याचल ने सूर्य भगवान से कहा कि तुम सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हो, मेरी भी परिक्रमा करो। सूर्य भगवान बोले कि हम नियम से बंधे हुए हैं, मैं तुम्हारी परिक्रमा नहीं कर सकता। तो विंध्याचल ने कहा यदि तुम परिक्रमा नहीं करोगे तो मैं ऊपर उठ करके और तुम्हारे रथ को रोक दूंगा। तो विंध्याचल ऊपर हो गया, ऊपर उठ गया। सूर्य का रथ नीचे हो रुक गया। तो देवताओं ने कहा नीचे हो जाओ। तो विंध्याचल ने कहा जो गुरु कृपा से ऊपर होता है वो नीचे नहीं होता है। पक्का गुरु भक्त था। विंध्याचल के गुरु थे अगस्त जी। तो देवताओं ने कहा इसके गुरु को ही बुलाओ। गुरु बुलाए गए। अगस्त जी आए और वो चरणों में गिर पड़ा। विंध्याचल जब गिर गया चरणों में तो अगस्त जी ने कहा अभी मैं जा रहा हूं और जब तक लौट के ना आऊं तब तक ऐसे ही पड़े रहो। वो चले गए। अगस्त जी आज तक लौट करके नहीं आए। अगस्त जी वो अभी तक पड़ा हुआ है विंध्याचल। किसी ने कहा तुम्हारा गुरु धूर्त है, तुमको लेटा करके चले गए और तुम कैसा मूर्ख है। जो जमीन पर पड़े हुए हो। तो विंध्याचल ने कहा कि हमारे गुरुदेव को कुछ मत कहो, वो जमीन में लेटा करके गए हैं तो इसी में कल्याण छिपा होगा, तभी तो लेटा करके गए। अब वास्तव में गुरु कृपा से विंध्याचल को चारों युग में लाभ मिला। कैसे? इलाहाबाद के पास मिर्जापुर है, वहां विंध्यवासिनी देवी है। अच्छा, विंध्याचल का जो चरण है वो विंध्याचल में है और चित्रकूट में जो कामदगिरी है वो विंध्याचल का हृदय है और गिरिराज जी जो है ना गोवर्धन वो विंध्याचल का मस्तक है।
ओमकारेश्वर जो है वो विंध्याचल का दोनों हाथ है जो जमीन पर गुरुदेव के चरणों में गिरा था। तो चारों युग में विंध्याचल को कैसे लाभ मिला? सतयुग में आदि शक्ति महामाया जो विंध्याचल का चरण है, तो विंध्याचल के चरणों पर विंध्यवासिनी देवी के रूप में आसन जमाया। और त्रेता में कामदगिरी जो विंध्याचल का हृदय है, तो त्रेता में भगवान श्री राम जी आसन जमाए। और द्वापर में जो विंध्याचल का मस्तक है गिरिराज जी गोवर्धन अपने हाथों से उठाए। और कलयुग में जो ओमकारेश्वर विंध्याचल का हाथ है, तो कलयुग में भगवान आदि शंकराचार्य सबसे पहले ओमकारेश्वर से ही अद्वैत मत का प्रचार शुरू किया। तो विंध्याचल को तो चारों युग में लाभ मिला गुरु कृपा से। विंध्याचल कब ज्यादा प्रसन्न हुआ? जब भगवान श्री राम जी चित्रकूट की परिक्रमा कर रहे थे। और चित्रकूट विंध्याचल का हृदय है। जिस समय भगवान श्री राम जी परिक्रमा कर रहे थे, तो विंध्याचल गदगद हो गया। विंध्याचल ने कहा, मैं तो एक सूर्य का परिक्रमा चाहता था, लेकिन आज वही हम मेरी परिक्रमा कर रहे हैं जिनमें करोड़ों करोड़ों सूर्यों का निवास है। भगवान राम जी परिक्रमा कर रहे हैं। बिंद मुदित मन सुख न समाई। बिंद माने विंध्याचल, सुख न समाई और सर्व विपुल बराई पाई। बिना सर्व के ही विपुल बराई मिल गए। और समुद्र के गहराइयों को भी रोक दिया अगस्त्य जी। कैसे? समुद्र किनारे टिटहिरी ने अंडा दे दिया, तो समुद्र ने क्या किया? अंडा को बहा करके समुद्र में ले गया। तो टिटहिरी ने प्रार्थना किया समुद्र से कि अंडे दे दो। समुद्र ने नहीं सुना। तो अगस्त जी के कुटिया थी, अगस्त जी से प्रार्थना किया टिटहिरी कि अंडा दिला दीजिए। तो अगस्त जी ने सोचा कि समुद्र तो आतंकवादी है, आज अंडे को बहा करके ले गया, अब मैं लोहा लूंगा तो मेरा कुटिया न बहा कर ले जाए। अगस्त जी चुप रहे। तो उसने कहा, टिटहिरी ने कहा, आप महात्मा होकर दूसरों के दुख और दर्द को नहीं मिटा सकते, तो काहे की महात्मा? मैं ही समुद्र को पाट दूंगी। तो टिटहिरी चोंच में रेत लेकर के समुद्र में डालने लगा। अगस्त जी ने भगीरथ प्रयास देखा, तो अगस्त जी के भीतर के महात्मा जगे। अगस्त जी ने कहा, समुद्र अंडे देते हो कि नहीं देते? समुद्र ने नहीं सुना। तो अगस्त जी 3 चुल्लू में समुद्र को ही पी गए। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय। तो अगस्त जी ऐसे समर्थ ऋषि थे जो पर्वत के ऊंचाइयों को रोक दिया, समुद्र के गहराइयों को रोक दिया। शंकर भगवान उन्हीं के पास राम कथा सुनने के लिए गए। राम कथा सुने, और राम कथा सुनने के बाद अगस्त जी ने पूछा, शंकर भगवान अगस्त जी से पूछे कि कथा की दक्षिणा क्या दे दो? तो अगस्त जी ने कहा, जो
सबसे कीमती चीज है वो दे दीजिए। तो सबसे ज्यादा कीमती चीज तो है मणि। मणि, ये मणि नहीं, भक्ति मणि, वो दे दीजिए। गोस्वामी जी ने लिखा, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, शंभु अधिकारी पाई। महादेव जी राम नाम भक्ति की महिमा बताए। कैसे? कहा कि एक राजकुमारी थी, तो बाग में नित्य जाया करती थी। एक माली का लड़का जो था राजकुमारी के रूप पर मोहित हो गया। एक दिन राजकुमारी से माली के लड़के ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता। राजकुमारी दयालु थी, चाहती तो दंड दे सकती थी, उसने दंड नहीं दिया। कहा मूर्ख, कहाँ मैं राजकुमारी, कहाँ तुम सामान्य माली के लड़के हो, कैसे हिम्मत हुई ये बात कहने की। राजकुमारी ने दंड नहीं दिया, लेकिन वो तो आशिक था राजकुमारी के। हाँ, तो अन्न जल को त्याग दिया। हाय राजकुमारी, हाय राजकुमारी। 10-12 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। लोग समझाने के लिए आते थे तो कुछ नहीं मानता था, दुबला पतला हो गया। चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाते हैं तो 10 आते हैं समझाने को, लेकिन कहाँ समझ रहा है, वही रट लगा रहा है, रट लग रहा है। हाय राजकुमार। 2-4 महात्मा गए, माली ने सेवा किया। महात्माओं ने पूछा कि ये मरणासन क्यों है, तो घर वालों ने कहा राजकुमारी के रूप पर आसक्त होकर के अन्न जल त्याग दिया है, मरने के लिए तैयार। महात्मा बोले उस लड़के से, मैं एक मंत्र देता हूँ, उसका तुम जप करो। जिस राजकुमारी ने तुम्हें ठुकराया है, एक दिन वो नाक रगड़ेगी। तो मंत्र और नहीं, सबसे बड़ा राम नाम मंत्र है। कहा कि राम नाम का जप करो, एक दिन राजकुमारी नाक रगड़ेगी। तो राम नाम का जप शुरू कर दिया। नदी किनारे भस्मी लगाकर राम नाम का ध्वनि शुरू कर दिया। जपते जपते तेज हुआ, बहुत से दर्शन करने के लिए आए, भीड़ लगी हुई थी। उसी रास्ते से राजा निकले, राजा ने भी दर्शन किया, प्रभावित हुआ। राजकुमारी से कहा कि एक महात्मा बड़े तेजस्वी आए हैं। राजकुमारी को भी जिज्ञासा हुई। राजकुमारी गई, पहचान गई, ये वही माली का लड़का, मेरे कारण ही ये तपस्या कर रहा है। राजकुमारी के हृदय गर्वित हो गए। राजकुमारी ने कहा तुमसे मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। तो माली के लड़के ने सोचा कि जिस राजकुमारी ने मुझे ठुकरा दिया था, मैं तो थोड़ा दिन ही राम नाम का साधन किया, वही राजकुमारी नाक रगड़ रही है। अगर मैं जिंदगी भर राम नाम का साधन किया तो राजकुमारी क्या चीज है, एक दिन मोक्ष मिल जाएंगे। मन पे सकल वासना भागी और केवल राम चरण लो लागे। सारे वासना भाग जाते हैं भगवान। गाओ भजन।
समझ में ना आए तेरी माया भगवाना, माया मोरे रामा, किसी को हंसाना हंसाना, किसी को रुलाना, समझ में ना आए तेरी माया भगवाना, माया मोरे रामा, किसी को हंसाना हंसाना, किसी को रुलाना, समझ में ना आए। पाप करके भी है, कोई पाप करके भी दौलत कमाए, कोई पुण्य करके भी शोहरत गवाए, कोई पाप करके भी दौलत कमाए, कोई पुण्य करके भी शोहरत आए। तूने सबका किया, आए तूने जग में किया, झूठा जमाना ये दिल का लगाना, किसी को हंसाना हंसाना, किसी को रुलाना, समझ में ना आए तेरी। दुनिया में लाखों हैं, दुनिया में लाखों हैं पंडित सयाने, मगर तेरी माया को कोई न जाने। दुनिया में लाखों हैं पंडित सयाने, मगर तेरी माया को कोई न जाने। आए तूने इनकार किया, आए तूने इनकार किया, जी का फसाना, ये जी का फसाना, किसी को हंसाना हंसाना, किसी को रुलाना, समझ में ना आए तेरी माया भगवाना, माया मोरे रामा, किसी को हंसाना हंसाना, किसी को रुलाना, समझ में ना आए तेरी, समझ में ना आए तेरी, समझ में ना आए तेरी। उसके बाद भक्ति की महिमा बताए महादेव जी, और मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। अब पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। सीता जी के वियोग में राम जी रो रहे थे, लताओं और वृक्षों से पूछ रहे थे। हे खग मृग
मधुकर से तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान रो रहे थे सीता जी के वियोग में, तो भगवान भोलेनाथ सोचे कि अगर नजदीक जाऊंगा तो भेद खुल जाएगा, तो दूर से ही प्रणाम किया और कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद की जय हो। हाथ सती जी को साहित्य का बड़ा ज्ञान था, तो सच्चिदानंद का अर्थ लगाने लगी, सतचित आनंद। अगर ये सत्य होते तो असत्य मृग के पीछे क्यों भागते, इसलिए सत्य नहीं। चिद माने चैतन्य होते तो जड़ लता और वृक्ष से क्यों पूछते, ये चिद भी नहीं है। और सतचित आनंद, अगर ये आनंद होते तो पत्नी के वियोग में रोते क्यों, इसलिए ये सच्चिदानंद है ही नहीं। ये ब्रह्म, सती जी को भ्रम हो गया। तो सती जी ने कहा कि ये सच्चिदानंद तो है नहीं। महादेव जी समझाए, नहीं, वही सच्चिदानंद है जिनकी कथा सुन करके मैं आ रहा हूं। गोस्वामी जी ने लिखा, जासु कथा तुम भज ऋषि गाये, जासु कथा तुम भज ऋषि गाये, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई, वैष्ट देव रघुबीरा, देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये वही है जिनकी कथा सुन करके आ। शंभु दिन उपदेश ही तो महादेव जी उपदेश दिया, लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ। तब भोलेनाथ बोले कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले लो। तुम्हें संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो।
सती जी ने कहा आप भी परीक्षा में चलिए। भोलेनाथ बोले हमें तो संदेह नहीं है, हमको तो भगवान पर विश्वास है, अकेले क्या करेंगे। भोलेनाथ बोले तब लगी बैठ आओ बट छाई, मैं बट के नीचे बैठूंगा। बट विश्वास अचल निधर्मा, बट जो है विश्वास का प्रतीक है। हम तो विश्वास के छाया में बैठ करके राम राम करूंगा। कहा तो सती जब चलने लगी परीक्षा के लिए, तब महादेव जी ने कहा मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई। ब्रह्मा जी को अंक लिख दिया, सती को भलाई नहीं। तो किसी ने महादेव जी से कहा कि आप में वो सामर्थ्य है जो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ मिटा देते हैं, तो आप मिटा दीजिए, आपके प्रिय पत्नी। तब शंकर भगवान बोले केवल ब्रह्मा जी का लिखा हुआ होता तो हम मिटा देते, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी का नहीं, यहाँ तो राम जी का लिखा हुआ। होई है सोई जो राम रखी राखा, को करी तर्क बढ़ा भई साका। राम जी का लिखा हुआ हम भी नहीं मिटा सकते। सती चली परीक्षा के लिए। और किसको परीक्षा लेने के लिए जा रही है? हाँ, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान को परीक्षा लेने के लिए जा रही है। ये तो ऐसा ही हुआ, एक हाथी बीमार पड़ गया तो अस्पताल ले गए, और अस्पताल ले गए तो उसको हाथी को लिटाया, क्योंकि अस्पताल भी लंबा चौड़ा था, रहा होगा, तो बेड पर उसको लिटाया। तो बगल में दो चार और खाली था बेड, तो एक पर चींटी जाकर के लेट गई। किसी ने चींटी से पूछा कि तुम भी बीमार हो क्या? तो चींटी ने कहा मैं तो बीमार नहीं हूं। फिर हाथी के बगल में क्यों लेट गई? तो चींटी ने कहा देख नहीं रहे हो हाथी बीमार है, कहीं खून न देना पड़े, इसलिए लेट गई। चींटी भी हाथी को खून दे रही है। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा को परीक्षा लेने के लिए सती जा रही है। एक चींटी हाथी के सुर के ऊपर चढ़ गई और दूसरी चींटी हाथी के पूंछ पर चढ़ गई। तो पीछे वाली चींटी से पूछा कि तुम पूंछ पर क्यों चढ़ गई? तो पीछे वाली चींटी ने कहा देख नहीं रहे हो आगे सूर के ऊपर चींटी चढ़ी है, तो तुम क्यों चढ़ गई? तो कहा मैं इसलिए पूंछ पर चढ़ गई हूँ, आगे पूंछ आगे सूर के ऊपर चींटी चढ़ी है, कहीं हाथी का बैलेंस ना बिगड़ जाए, इसलिए मैं पूंछ पर चढ़ गई। चींटी भी बैलेंस दे रही है। गुण गाले मन समुझाले, हरि चरण से कर प्यार रे पार लगे।